बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री देशभूषण जी, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री सन्मत सागर जी, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी, आचार्य श्री कुंसु सागर जी, आचार्य श्री भरत सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंसु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव मुनि श्री अज्ञा सागर जी मुनि श्री विज्ञा सागर जी मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमो। स्वारिका माता जी के चरणों में वंदामी। तुलक जी शुलिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय। सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए हम संगस्थ आरिका माँ श्री सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामी करते हैं। माता जी मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। वंदा माता। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर तेरे दर पे तकदीर बनती है, गुरुवर तेरे दर पे तकदीर बनती है, मुरझाई जीवन की कलियां भी खिलती है। गुरुदेव कर दो मेरा उद्धार, गुरुदेव वंदन करूं शतबार। गम से भरी दुनिया कोई नहीं मेरा, गुरु ज्ञान हो हर पल, गुरु साथ हो तेरा। मैं हूँ तेरी शिष्या, तुम हो मेरे भगवान। तेरा नाम ले लेकर मैं का मेरा जीवन। तेरी भक्ति गुरुवर भव पीर हरती है, मुरझाई जीवन की कलियां भी खिलती है। गुरुदेव कर दो मेरा उद्धार, गुरुदेव वंदन करूं शतबार। गुरुवर तू है जाने, गुरुवर तू है जाने, तेरे ज्ञान की महिमा जन जन पहचाने। दर पे तेरे गुरुवर जो भक्त आता है, आशीष से तेरे सुख शांति पाता है। मेरे ध्यान में गुरुवर तेरी मूर्त दिखती है, मुरझाई जीवन की कलियां भी खिलती है। गुरुदेव कर दो मेरा उद्धार, गुरुदेव वंदन करूं शतबार। आदर्श तुम मेरे, तुम्हें ईश माना है, तेरे भरोसे पर जीवन सजाना है। तेरे भक्ति योगों से गुरुवर तुम्हें वंदन, आशीष दो मुझको, कर दो मुझे पावन। सूर्योदय से ये मेरी गुरु भक्ति शक्ति है, सूर्योदय से ये मेरी गुरु भक्ति शक्ति है। मुरझाई जीवन की कलियां भी खिलती है। गुरुदेव कर दो मुझे वंदन उद्धार, गुरुदेव वंदन करूं शतबार। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। वंदावी माता जी, वंदावी माता जी। परम पूज्य आरिका माँ गुरु माँ श्री सुवत्सलमती माता जी ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब हम आरिका श्री सुनिधिमती माता जी
पूज्य माता जी जो कि गंदवानी में आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के सुभाषित से वर्षा योग रत हैं और आज वे अपना स्वास्थ्य, माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा कुशल नहीं है तो वो गुरुदेव से सुभाषित चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूँ पूज्य माता जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में श्री भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपका स्वास्थ्य रखने से अच्छा गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव मेरा अभी वायरल बुखार चल रहा है, इधर सब जगह सबको वायरल बुखार चल रहा है, तो मेरे को भी वायरल बुखार आया था। तो फिर चेक करा तो बीपी भी हाई निकला, बीपी भी हाई हो गया इसमें बुखार के कारण। डॉक्टर कह रहा बुखार के कारण इतना बीपी हाई हो गया यूँ। तो 170 180 होता रहता है। अभी 2-3 दिन से चेक, आज चेक नहीं कराया, 2 दिन से चेक कराया था तो 170 180 ऐसा हो रहा था। तो इसके कारण और बुखार भी आ रहा है, तो दोनों कारण से थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है अभी। गुरुदेव आप आशीर्वाद तो जल्दी स्वास्थ्य में कुशलता प्राप्त हो। आशीर्वाद शुभकामनाएं। और जो औषधि ले रही हो, उपचार कर रही हो करना, और सुदर्शन घनबट्टी ले लेना। और 2 दिन से ली थी मैंने, 2 दिन से ली थी, आज नहीं ली क्योंकि आज बीपी वाली गोलियां भी थी ज्यादा, तो फिर मैंने वो आज नहीं ली थी। काढ़ा ले लिया था मैंने आज, उकाली का। और ये भोजन में क्या लेना वो बता देता हूँ, जो मैं लेता हूँ तुमको मालूम है ना, वो सब लेना। हाँ वो लिख लेना। हाँ ज्यादा करके जो यहाँ मेवा बागड़ में ज्यादा करके जो नहीं खाते वो खाना है। और ये खाते हो नहीं खाता, सबसे पहले मुख्य। और ये काली मिर्ची, तुलसी पत्ती, इलायची और तरबूज के बीज, खसखस, अजवाइन से लेकर के ये लेना। मसाला में दालचीनी, हाँ दालचीनी नहीं लेना, नमक कम खाना। और ये जो सब्जी में सब मिला कर लेना सब। ये ज्यादा उद्देश्य भी हो करना। हाँ दालचीनी और अखरोट, बादाम, ये रात को भिगोना। और ये पिस्ता, मैं उनको भी बोला था तुम्हारे गृहस्थ बड़ा भैया को, उनको भी ये समस्या है, तो उनको भी ये बोला था रात को भिगो करके दिन का था उसको दिन में खाना। तो पिस्ता, अखरोट, बादाम ये रात को भिगा हुआ आहार में लेना, समझे ना। ये केवल हाइब्रिड के लिए नहीं, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और आदि व्याधि दूर के लिए, समझ है ना। और ज्यादा करके इसको समझ नहीं पाते हैं। अखरोट तो बुद्धि वर्धक भी है, बादाम में भी बुद्धि वर्धक भी है, समझ है ना। और केला लेना और ओट्स लेना। और यब जो ही बोलते हैं यब लेना भोजन में, वो लेना। और तेल वगैरह नहीं लेना, गाय का ही दूध, गाय का ही घी लेना। हाँ दूसरे भी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। हाँ वो लेना। और जो मैं पहले तुम लोग को प्राणायाम योगासन सिखाया हूँ वो करना। और विषय के लिए ध्यान रखना, जो ज्यादा करके अधिकांश साधु संत जानते भी नहीं है, कुछ तो इसको गलत मानते हैं। हाँ जैसे वो जिहाल लोलुपुता है आदि रूप में, ये ज्यादा लेना। ड्राई फ्रूट रात को भिगो करके आहार में लेना है। और मसला अवश्य लेना। ये
पूरा आयुर्वेद में जितने आयुर्वेदिक औषधि इससे ही बनी है। चरक, बाघवट, सुश्रुत, माधव निधान से लेकर जैन कल्याणकारक और आधुनिक जितने शिक्षा पद्धति में पढ़ रहा हूँ, पढ़ा भी हूँ और लिखा भी हूँ ना, ये सब के लिए तुम्हारे माध्यम से मैं अन्य साधु संत को भी और श्रावकों को, भक्तों को भी ये बता रहा हूँ। कोई अधिकार साधु संत चले गृहस्थ ये आयुर्वेद साइंस जानते नहीं है, ना मेडिकल साइंस को सही जानते, ना प्राकृतिक शिक्षा जानते हैं, कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे माध्यम से श्रावक को भी बता रहा हूँ, साधु के स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, ये सब के लिए ये चाहिए। इसको लगभग कोई नहीं जानते हैं, अधिकांश गलत मानते हैं, गलत मानते हैं। ये साधु को क्यों खाना है? परंतु हमारे सब शास्त्र में लिखा हुआ, जिससे शरीर स्वस्थ हो, ध्यान अध्ययन हो, ऐसे आहार करना चाहिए। और ये बीज में कद्दू, खीरा, खरबूज, सूर्यमुखी के बीज लेना, जैसे ये तो मैं पूरा व्यापक रूप में बता रहा हूँ। जो मिलेगा ये, और विशेष करके श्रावक भक्तों को ध्यान देना है, उनको उन्हें सब करना। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी और भी पढ़ाऊंगा। ये सब श्रावक के कर्तव्य है, ये करना। और साबुत अभी तो बरसात है, इसलिए नया जो साबुत अनाज लेना, नहीं तो साबुत अनाज ही लेना। पानी कच्चा नहीं, जैसे मूंग है, ये है, वो ज्यादा जो पाउडर वाला फाइन आटा नहीं लेना। क्योंकि तुम्हारे कब्जियत है तो मुझे मालूम है। तो कब्जियत कई समस्याओं का कारण है, तो ये लेना। और हरी सब्जी ज्यादा लेना, हरी सब्जी ज्यादा लेना। अब बेसन, उड़द, मक्का, मटर, ग्वारफली, तेल, ये सब नहीं लेना। और मेरा आशीर्वाद और शुभकामना। और तुमको पहले बताया भी, पढ़ाया भी हूँ, वो भी करना। और ज्यादा करके जो मैं अभी बताया ना, मसाला ये रोज लेना, सतत। और जो ड्राई फ्रूट ये भी सतत लेना। भोजन साधु को श्वेत सार कम लेना चाहिए। तो जो शारीरिक श्रम करते हैं उनके श्वेत सार ज्यादा चाहिए। श्वेत सार बने जिसमें शक्कर है, चीनी है, जैसे चावल है, गेहूं भी है, और शक्कर भी है, गुड़ भी है। ये सब कम लेना चाहिए। नमक भी, तेल भी कम लेना। और मेरा आशीर्वाद शुभकामना। अभी सामूहिक रूप में लास्ट में भी सबका आशीर्वाद दूंगा, तुम भी आशीर्वाद ले लेना। मुझे कोई स्वास्थ्य के लिए मंत्र गुरुदेव, मंत्र का जाप करूं स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो मंत्र दीजिए। अभी दूंगा ना, सब के दूंगा। अभी देता हूँ, रोज देता हूँ। सब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों के जो अनुरोध है, तब से मैं रोज देता हूँ। क्योंकि अभी फिर कोरोना बढ़ गया है, यहाँ भी अभी बढ़ गया है। आज पेपर आया है 30-40 से हो गए कोरोना लोग। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे मेरे ऊपर गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद शुभकामना। और वो नए साहित्य मिल गए। जी। हाँ, और वहाँ के सबको भी आशीर्वाद बोलना। हाँ जी गुरुदेव, सब कह रहे आपको नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। सेवा करो, सब सेवा करो साधु माता जी। आप लोग को भी आशीर्वाद आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। इस तरह सैकड़ों 300 से 500 से अधिक संतों पर ऐसे ही करुणा वात्सल्य बरसाने वाले, लाखों श्रावकों पर करुणा बरसाने वाले हमारे आचार्य भगवंत श्री कनकानंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में अब हम समस्त श्रोता नतमस्तक होते हुए निवेदन करते हैं। गुरुदेव
नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के स्वाध्याय अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनो, अभी कुछ दिन से लौकिक सत्य, व्यवहार सत्य, वाचनिक सत्य का वर्णन चल रहा है। और ये वाचनिक सत्य भी कोई नहीं जानते हैं, आज भी बोले ना जानते हैं ना प्रयोग करते हैं। इससे विपरीत असत्य ही जानते हैं और प्रयोग करते हैं, आज भी बोले अवश्य। क्योंकि मेरा अनुभव है, मेरे आचार्य शिष्य आदि भी बोले, जब गुरुदेव सत्य के बारे में बोलते हैं बहुत ही व्यापक रूप में, व्यापक के साथ सूक्ष्मता से सत्य के बारे में बताते हैं। क्योंकि आप लोग को अनेक बार बता दिया, अभी वही बता रहा हूं, सत्य को तो प्राय करके कोई महत्व देते ही नहीं। स्व धर्म की जो बाह्य क्रिया कांड, पूजा पाठ, रीति रिवाज, तेरा मेरा को ही धर्म मानते हैं। इसलिए जो अभी चल रहा है, गुरु का क्या कर्तव्य, क्या धर्म, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। यदि गुरु हो करके शिष्यों के दोषों को दूर नहीं करते हैं तो गुरु भी दंडनीय है, वो भी दोषी है। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि गुरु कृपा से अंधा देखने लगता है, पंगु चलने लगता है, बधिर सुनने लगता है। अर्थात गुरु कृपा से जीव सम्य दृष्टि बनता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है, अर्थात देखने लगता है, सुनने लगता है अर्थात हित सुनता है, और चलने लगता है माने हितकर आदर्श जीवन यापन करता है। यही विषय प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में आचार्य महर्षि अमोघ वर्ष ने लिखा है। मेरी किताब में पेज नंबर 104 में श्लोक नंबर 6 में क्या बताया वो मैं बताता हूं। मैंने जो गुरु कठोर वचन भी बोलते हैं, वो भी शावक को अमृत समान मान करके कर्णपूट से उसका सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यदि कोई नहीं करता है वह अंधा है, बधिर है, गूंगा है। को अंध यो अकार्यरतः, को बधिर यो न सुनति न हितानि, को मूकः य काले यानि वक्तु न जानाति। ये जैन आचार्यकृत नीति ग्रंथ है। जैन आचार्यकृत नीति ग्रंथ बहुत कम है। हिंदू धर्म में नीति ग्रंथ बहुत ज्यादा है। चाणक्य नीति, विदुर नीति, भीष्म नीति बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ
बहुत कम, अति कम, नहीं जैसे। उनमें से एक है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका अमोघ वर्ष। बीच बीच में सब शास्त्र में नीतियां आती है, परंतु स्वतंत्र रूप में नीति की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो मूल गुण उत्तर गुण में नीति से भी महापरम नीति, सत्य से भी महापरम सत्य का वर्णन है। तो अभी जो चल रहा है, गुरु के कटु वचन भी शिष्य अमृत समान मान करके पान करता है। आज यहाँ के लोग को भी बता रहे थे कि गुरुदेव यदि आप ऐसे कटु वचन सत्य वचन नहीं बोलोगे, ना हम ना समझ पाते हैं, ना हम कर पाते हैं, ना हमारा ध्यान जाता भी है, ना हम स्वदोष को जानते हैं, ना गुणों को भी जानते हैं। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, को अंध, अंध कौन? आप लोग केवल चक्षु से अंध वालों को ही अंध मानते हो, परंतु हमारे आचार्य ने कहा, अंधादपि महाअंध विषांध कृतक्षण चक्षुषांध न पश्यन्ति विषांध न किंचित। अंध से भी महाअंध, जो विवेक अंध, जो ज्ञानांध और जो विषय वासना काम क्रोध मोह में ही मदमस्त है। तो को अंध यो अकार्यरत, और क्या सुकार्य क्या कुकार्य आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो। आज भी बोले हैं, आप लोग कभी लाखों बार बोले हैं। आप लोग तो केवल जो सामाजिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त कुछ कर लेना ही आप लोग को मान लेते हो, जैसे विवाह करना, लोक परंपरा, रूढ़ी मानना, लोक दिखावा करना, सब यो अकार्य रहता, जो आत्म पतन के लिए कारणभूत जो कुछ भाव व्यवहार करते हैं, वे सब अंधे। वो अंध से भी महाअंध, क्योंकि जो चक्षु से अंध है वह केवल स्थूल द्रव्य को नहीं देखता है, परंतु जो विवेक अंध है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो विषांध है, जो स्वार्थांध है, जो कशाश अंध है, वो महान अंध है, क्योंकि अकार्य में रत है, कुकार्य में रत है। विषय वासना, धन संग्रह, नाम कमाना, फैशन बेचने में ही जो रत है, वे सब अंधे है। केवल बौद्ध या हिंदू या विदेश के जो ही दार्शनिक नीतिकार ही नहीं बोले हैं, हमारे जैन धर्म में भी ये है। को बधिर, बधिर कौन? यह सुनोति न हितानि, जो हित नहीं सुनते हैं। अभी तो आप लोग को हित सुनते हो, मानते हो, आनंदित होते हो और प्रायश्चित भी लेते हो। पहले आप लोग को भी हित एकदम सुनने की क्षमता ही नहीं थी। आप लोग को मैं 500 गांव में कोई स्वाध्याय कक्षा में आप लोग को नहीं आते थे, बहुत कम, नहीं जैसे कुछ केवल महिलाएं, ना विद्यार्थी, ना युवक, ना पुरुष, ना टीचर। तुम्हारे 500 गांव में 500। अभी तो जब से धुलाई चल रही है, अभी तो जो एकदम स्वाध्याय में नहीं आते ऐसे टीचर भी आने लगे। ये एक विचित्र है। मैं जहां भी जाता हूं, आज भी बोला था, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, अन्य धर्म को हो, वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हो, जज हो, देश के हो, विदेश के चाहते हैं। ये विचित्र है। मैं कई बार बोला, कई टीचर को पूछा, टीचर लोग को एकदम नहीं आते। भले
कॉलोनी के हो, सागबारा के हो, यहाँ के हो, कहाँ के हो, या किसी भी प्रदेश के, अब भी थोड़े 2-3 वर्षों से किचन लोग आने लगे। उसका कारण वो पहले बोल दिए थे, अभी भी बोल रहे हैं। जो हित नहीं सुनते हैं वे सब बधिर है, बहरा। तुम लोग बधिर भी नहीं बोलते हो। अभी पद्म पुराण चल रहा है और आत्मानुशासन, उसमें जो सामान्य हिंदी शब्द है वो भी कोई नहीं जानता, ना साधु ना साध्वी, ना गृहस्थ, ना यहाँ के टीचर, ना तुम्हारे सागबारा के, ना कॉलोनी की, ना चित्री के, ना ओबरी की। और नहीं सब, कोई विज्ञान के नहीं, गणित के नहीं, धर्म के नहीं, दर्शन शास्त्र के नहीं, कुछ भी नहीं। अभी भी साधु संत कोई हिंदी शब्द ज्यादा नहीं, अति अपर्याप्त, अति अपर्याप्त। इसलिए मैं अभी 2-3 दिन से उनसे ही पूछता हूं, आप लोग को बोला तो इसलिए वो पंकज मास्टर साहब को बहुत आनंद आ रहा है, सागबारा वाले, क्योंकि वो बोलते हैं हमको ये हिंदी शब्द कुछ नहीं मालूम है, कुछ। तो ये सब क्या है? भले स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी हो, वकील जज भी हो, पंडित भी हो, वो सब आध्यात्मिक दृष्टि से अंध भी है, बधिर भी है। आप लोग तो ये शब्द भी नहीं बोलते, अंधा भी नहीं है और बधिर जो सुन नहीं पाते हैं, और मूक, मूक शब्द नहीं बोलते। मूक, मूक मैंने गूंगा, तुम लोग को बोलते हो। को मूक यह कार्य प्रियान वक्त न जाना, जो संदर्भ के अनुसार हितकर वचन नहीं बोलते, अहितकर वचन बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा के, निंदा चुगली के, अहंकार के, परंतु अहंकार के तो बोलोगे, परंतु आत्मा के गौरव के, देव शास्त्र गुरु के गौरव के वचन बोलते ही जैसे अजगर सर्प जखल लिया, और जैसे भयंकर विषधर्म काटा, ऐसे आप लोग को लगता था। 500 गांव के लोग यहाँ उबरी, जहां मैं बैठा हूं वहां, यहाँ भी भीड़ा में भी, इसलिए यहाँ भी चल रहा है एकदम अभियान, सफाई अभियान, पंचकलन अभियान, एकदम। तुम लोग तो 500 उंगली जैसे, एकदम 500 उंगली, 500 उंगली। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैं कल भी बोला था, सबसे विपरीत थे कॉलोनी वाले, उसके बाद चित्री, उसके बाद ओबरी, भिलुरा, सबसे कम विपरीत थे सागबारा वाले। वो इतने नहीं थे तुम लोग को जितने थे, तुम लोग को बहुत ज्यादा थे। तो ये देखो, तुम लोग को अंधे बधिर पंगु थे, तुम लोग को भी नैतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से, भले शारीरिक दृष्टि से अंधा बधिर पंगु नहीं थे, परंतु हमारे स्वयं आचार्य बताए, आचार्य में कोई समझ नहीं, स्वयं राजा थे, अमोघ वर्ष, और संत बने, वो है महर्षि अमोघ वर्ष। उनका ये ग्रंथ ये कोई अभी का नहीं है, मेरा नहीं है ये देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो गुरु हितकर वचन बोलते हैं उसको सुनना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। आज भी सब बोले थे, आप लोग को हितकर वचन सुनते भी नहीं थे, केवल कुछ ढोंग पाखंड, गाजा बाजा, हाथी घोड़ा, कवि सम्मेलन, नठ नठी, बस आगे उसमें आप लोग को भीड़ लगा लेते थे।
पंचकलन में हो, विधान में हो, कोई कार्यक्रम नहीं, आप लोग कैसे थे। तो इसलिए मैं इसको व्यापक रूप में बता रहा हूं, क्योंकि ये सब भी आप लोग को अनभिज्ञ थे। कल भी प्रायश्चित सब लिए संगीता बैठी है, यहाँ 2 ही अभी विद्यार्थी बने हैं। अभी भिलोरा में मुख्य एक संगीता यहाँ बैठे, यहाँ के सिपाल, और अभी कोई कोई प्रारंभ हो रहे, यहाँ ज्यादा अभी बने नहीं है, परंतु यहाँ जल्दी क्रांति हो रही है। हाँ, प्रवचन में भी पिटाई कर रहा हूँ, अन्य समय में। और सुना, और कौन और क्या स्वभाव, ये भी जानना चाहिए। आप लोग को तो इतना ही आप लोग का सर्वस्व था। आप बोले कि लाखों बार बोले, एक एक व्यक्ति सही कुछ 1000 बार बोले, दूसरा क्या बोले, क्या सोचते, क्या बोलते, क्या सोचते। कौन नहीं बोला, बोलो 500 ग्राम हाथ उठाओ। ये मिथ्या रूढ़ी बंधन, और जैन धर्म के अनुसार जो आप लोग को बहुत पढ़ाया हूं, गृहित मिथ्यात्व, अगृहित मिथ्यात्व, ये 5 गांव में कौन नहीं थे। आप तो जिनबानी कुछ जानते भी नहीं थे, पढ़ते भी नहीं थे, पाप मानते थे, तो जिनबानी तो छोड़ो। दूसरा, भगवान की मूर्ति चतुर्थ काल की मूर्ति क्या अकृत्रिम मूर्ति भी बोलती नहीं, भले उससे सम्य दर्शन होता है, शिक्षा लेती है। जब आप जानते नहीं आत्मा क्या, परमात्मा क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, पुण्य पाप क्या, वो मूर्ति जो प्रतीक रूप में बोलती है, क्या आप लोग को सुनोगे। जब आप वाचनिक सत्य भी नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाए, लिखित सत्य भी नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते, तो जिनवानी का तो सबसे अनादर 5 गांव के लोग किए हैं, केवल 5 गांव। इतना अनादर मैं पूरे भारत में छोटे गांव से महानगर हर पंथ मत के यहाँ में गया हूं, और मेरे भक्त है। तुम लोग को जैसे जिनवानी द्रोही विद्रोही कोई नहीं थे, कोई भी नहीं। आप लोग कौन नहीं था, हाथ उठा। कल भी संगीता बोली थी, कल भी यहाँ की संगीता कि गुरुदेव हम लोग को सब यहाँ निंदा करते थे, गुरुदेव जिनवानी क्यों छपाते हैं। क्योंकि आप ये लोग को सुन रहे हैं कैसे देश विदेश में मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य जिनवानी के माध्यम से धर्म प्रचार कर रहे हैं, जो तुम लोग खरब अरब रुपया खर्च कर भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आप लोग को कि अभी जो आप अंधे बधिर मूक थे, लूला लंगड़ा थे, अभी आप कुछ देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और चल पा रहे हो। तो ये देखो, तो हितकर बचन कोई जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तुम्हारा माता पिता या जो गुरु आगम को नहीं जानता है, आगम का अनुसार नहीं चलता है, वो क्या हितकर वचन बोल देगा। जैसा अभी बहुत आ रहा है, कल भी सब आए थे, यही मधु को, मणिभद्र, दीपेश, यहाँ के बहुत, अभी बहुत आ रहा है, ये लोग को सब दे रहे हैं। हमारे देश से विदेश से सब वैज्ञानिक से लेकर के भक्त शिक्षक दे रहे हैं। यहाँ का जो आ रहा है, यहाँ सब पॉजिटिव आ रहा है, अन्य जगह सब आ रहा है, सब नेगेटिव आ रहा है। मुझे ज्ञात तक नहीं कि कौन दे रहा है। इसलिए मैं कल भी पूछा था मधु को, यहाँ को पूछा सब कौन दे रही। तो सुनो, मैं इसलिए व्यवहार सत्य को बोल रहा हूं, अभी प्रायोगिक सत्य, प्रैक्टिकल ट्रुथ, प्रैक्टिकल इथिक्स ये बता रहा हूं। और आप कभी भी हितकर बातें सूचना भी अभी तक नहीं समझ पाते। मुझे सिपाल से ज्ञात हो, 500 ग्राम में सबसे पहले से यही हिंदी अच्छा बोलते थे, स्वागत करते थे। अभी वो जैसे 2-3 वर्ष बोले बोलते मुझे भी हिंदी नहीं आती, रियल नहीं आती, नहीं आती। केवल छोटे बच्चों के जैसे झुमका में 2-3 कंकड़ रहता है और वो बजाता रहता है,
कहाँ आप लोग को ये सब शब्द ज्ञान, विषय ज्ञान, भाषा ज्ञान आज भी बहुत बड़े सी बात। ये तो कई बार पहले भी मैं वेबिनार में बताया हूं, वहां से कॉलोनी से यही बोलते थे, वो जब हमारे दिमाग इतना सब कचरा भरा हुआ है, इसको डंडा लेके पीटो, खून बह जाओ, उसके साथ ये पाप निकल जाएगी, टेंशन निकल जाएगी, कैसा निकल जाएगा। तो अभी सुनो, मैं अभी व्यवहार सत्य बता रहा हूं। क्यों? मैं आगे का श्लोक भी बोल देता हूं। 3 श्लोक चल रहा है, उसमें मुख्य एक श्लोक है 100 नंबर। अभी 101 नंबर श्लोक बोल देता हूं। तीनों श्लोक का चल रहा है अभी वर्णन। व्यर्थ झूठ छोड़ो, भोगोपभोग साधन मात्रम सावध्यम अक्षमा मुक्तुम ये ते अपि शेष अनृतम समस्तम अपि नित्यमेव मुंसम। हमारा आचार्य ये बोलते ना, तुम लोग को जैसे जानते हो अधिकांश किताब में लिखा हुआ, जो देखा हुआ सुना हुआ बोलना सच, तो फिर जो देखा हुआ नहीं है, सुना हुआ नहीं, वो सत्य असत्य। तुम क्या दिव्य वाणी को, दिव्य ध्वनि सुने हो, तीर्थंकर को देखे हो, सिद्धों को देखे हो, अणु को देखो हो, नारद निगोद को देखो हो, तो तुम्हारे 8, 10वीं, 15वीं, 20वीं पीढ़ी को देखे हो, तो सब झूठे हो। कितने तुम लोग को विपरीत बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, इतना सामान्य विषय को नहीं समझ पाते, जो कि मैं बिना पढ़े शिशु अवस्था में जानता था ये सब विषय। इसको भी आप लोग घमंड मानते थे। जो आपकी अज्ञानता, मोह, विपरीतता, कषाय, घमंड, उसको तो आप लोग को शालीनता माने। और जो गुणों को जानना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, जैन धर्म में सबसे ज्यादा है, उसका हिंदू, बौद्ध धर्म में, अन्य धर्म में और विज्ञान में भी बहुत ज्यादा, लगभग रोज आता है। जो आत्मगौरव, जिससे पॉजिटिव थिंकिंग हो, विकास हो, तनाव दूर हो, वो पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। अब यदि 2 किताब मेरे इस संबंध में पूरी हुई है, उसमें भी अभी सब लिखा हूं। तो हमारे आचार्य श्री क्या बता रहे, ये नहीं बता रहे हैं, जो तुमने नहीं देखा, नहीं सुना, वो नहीं बोलना। तुम क्या देख सकते हो बता? तुम अपने शरीर के, तुम लोग तो 100 में ही अभी तक हो, 1 करोड़ भाग भी देख सकते हो, 1 अरब भाग देख सकते हो। बता, ज्यादा सामने का कुछ भाग, वो भी केवल ऊपर की चमड़ी देख सकते, अंदर की चमड़ी भी नहीं देखते। उसके अंदर का चर्बी भी नहीं, मांस भी नहीं, हड्डी भी नहीं, पीप भी नहीं, मल भी नहीं, मूत्र भी नहीं, तो तुम क्या देखते हो? तुम लोग की मिथ्या धारणा थी 500 गांव में ना, कि मैं तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। सर्वज्ञ भगवान छोड़े गणधर भी अनंत एक भाग सत्य को नहीं जानते। तुम लोग कैसे लौकिक मूढ़ थे, धार्मिक भी मूढ़ नहीं, लौकिक अभिलौकिक भी चल रहा है। तुम लोग को लौकिक ज्ञान भी कुछ भी नहीं था। किसको था तो बोलो 500 गांव के, किसी को भी था बोलो, ये तो जन यहां भी जो बैठा अब स्क्रीन पर बैठे, जो नहीं बैठे तुम्हारे 500 गांव के, सुन लो। इसलिए मैं जो अति सामान्य विषय को भी मैं अभी इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, वो भी आगम से, जैन धर्म से, अन्य धर्म से, आधुनिक विज्ञान से। और सुनो, हमारा आचार्य ये नहीं बोल रहे हैं कि तुमने जो नहीं देखा, नहीं सुना, वही बोलना या नहीं बोलना सत्य सत्य नहीं। ये भी किसने, कोई पंडित या का कोई साधु किसी संदर्भ में लिख लिया, वो सामान्य ज्ञान रखता हो, कोई विशेष ज्ञान नहीं हो,
वो कोई लिख लिया बच्चों की किताब में, बस उसको ही लेकर साधु संत भी बोलते हैं, लिखते हैं। मैं अभी आप लोग को पूछा, तुम्हारे शरीर के कितने भाग को तुम लोग को देख पाते हो? बोलो। अरबा भाग, खरबा भाग, असंख्यात भाग, बता क्या देखते हो? तुम तुम्हारे आंखों से, तुम्हारे दोनों आंखों को भी नहीं देख पाते हो। तुम्हारे आंखों से तुम्हारे शरीर के चमड़े को भी पूरा नहीं देख पाते, चर्म को भी। कहाँ पीठ के चर्म को देखते? ये जो ऊपर के चर्म के अंदर और कई चर्म है, वो चर्म को कहाँ देखते हो? इसलिए सुनो, मैं श्लोक गाथा ये सब सहित बता रहा हूं। केवल तुम लोग के सत्य एक था, दूसरा क्या बोलते हैं? बस अभी तक आप लोग को यही बोलते रहे, हम तो कभी सुने नहीं। फिर अभी कुछ महीने से तो पूछ रहा हूं, यदि तुम सुनना ही सब कुछ है, तुम स्कूल कॉलेज में क्यों पढ़ते हो? जिनवाणी क्यों पढ़ने की आवश्यकता है? तो समझ में आ रहा है आप लोग को? केवल बच्चे नहीं, केवल स्टूडेंट नहीं, टीचर, दादा दादी, डोकरा डोकरी सब यही आप लोग के लाखों बार बोले, लाख नहीं लाखों बार, हम तो कभी सुने नहीं। केवल तुम नहीं, आध्यात्म भी 12, 13, 14, 15 वर्ष तक बोले। 2019 लास्ट तक वहां तक बोले, नंदोड़ में मानीबद्ध दीपे से लेकर मायांकन से लेकर के तुम लोग तो सब बोले ही हो, ब्रह्मचारी खुशपाल से लेकर सब। ये देखो, तुम लोग को व्यवहार सत्य भी, जैसे अभी जिसे श्रीपाल बोलते हैं, आज भी बोले गुरुदेव हम व्यवहार सत्य भी नहीं जानते, बोले कि नहीं। सुन, तो फिर तुम क्या आत्मा, परमात्मा, द्रव्य, तत्व, पदार्थ जानोगे, समझोगे? तो आचार्य श्री ये बोल रहे हैं, गृहस्थ चतुर्थ काल में तीर्थंकर भी पूरा 500 पाप त्याग कर ही नहीं सकते, असंभव। तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर भी, क्योंकि उनका गुणस्थान 5 है। वो भी राजकुमार से ले राजा महाराज चक्रवर्ती रहते हैं, शासन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, युद्ध करने के लिए, प्रजा के सुख दुख को समाधान करने के लिए उनको भी बोलना पड़ता है। ये भी सब बहुत बता दिया। इसलिए आप तो पूरा असत्य त्याग कर ही नहीं सकते, गृहस्थ रहते हुए कोई भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, तीर्थंकर तक नहीं, सलाह का पुरुष नहीं, तत्व मोक्षगामी नहीं। वो तो आप लोग को वो अनेक बार बताया हूं। जैसे रामचंद्र जैन धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार भी सीता हरण के बाद कितना रोए, पेड़ को, पहाड़ को पूछने लगे, और छाया के सम्य दृष्टि थे, सलाह का पुरुष थे, नारायण नहीं भगवान तक पंच परमेश थे। क्या क्या कर पाए? नहीं। ऐसे ही आप लोग को अनेक बताया, भी आगे भी बताऊंगा, परंतु जिससे जो अभी चल रहा है ऐसे असत्य नहीं बोलो। जो अभी चल रहा है, अभी कई दिन से चल रहा है, अभी और भी बताऊंगा, जिससे आपका कोई प्रयोजन नहीं, कोई आपका उससे हित साधन नहीं। स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, भोगोपभोग साधन मात्रम सावध्यम अक्षमा मोक्तम। असीम श्री कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प गर्भ गृहस्थी के लिए
अवश्य आप लोगों से पाप होता ही है, परंतु ये भी आप 5 गांव के लोग को 20, 22, 25 वर्ष तक नहीं समझ पाया हम दोषी है कि नहीं। अब सब माने हम तो कोई दोष ही नहीं करे, क्यों? हम मांस नहीं करे, शराब नहीं, केवल कोई शराब पी लिया उसको ही आप पापी मान लिया, मांस खा लिया वो उसको ही पापी मान लिया, वो पाप है, परंतु उससे भी जो भावात्मक का महापाप, क्रोध, मान, माया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मिथ्यात्व, उसको आप लोग को जाने तक नहीं मानोगे क्या? क्या मानोगे? जब जानोगे तब तो मानोगे ना, जब मानोगे तब जानना यथार्थ होगा ना। स्वयं आचार्य से क्या बता रहे हैं, तुम गृहस्थ होने के कारण समस्त 5 पाप त्याग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे भी आएगा पीछे भी आ गया। फिर अनुव्रत रूप में त्याग करना अनिवार्य, जिससे एक शेष अमृतम, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा हो, परिवार की सुरक्षा हो, धर्म की सुरक्षा हो, साधु संत की सुरक्षा हो। ऐसे तो यथा योग्य उनके योग्य पाप होता ही है, जो आप लोग को अनेक बार बताता हूं। सावध्यलेश बहुपुण्य राश दोषाय नालम कनिका विशेष न दोषिक शीत शिवाम्बुराश। जो धर्म के लिए आप करते हो यथा योग्य 5 पाप होता है, चारों का साफ होता है, जो पहले वर्णन बहुत आगे भी आएगा, वो ज्यादा दोषप्रद नहीं, परंतु ऐसे मिथ्या भाव से कषाय से युक्त अनावश्यक अप्रयोजन भूत जो थोड़ा भी पाप वो अधिक पाप है। जैसे स्वास्थ्य के अनुकूल, द्रव्य क्षेत्र काल और शरीर के अनुकूल कोई घी लेता है और ड्राई फ्रूट लेता है, खीर लेता है, पकौड़ी लेता है, कचौड़ी लेता है, मां लोग पचाते उसके लिए तो अमृत है, परंतु पेचिस रोग हो गया, कोई घी पिया तो क्या होगा, और खूनी पेचिस हो जाएगा। इसी प्रकार जिससे भोगोपभोग साधन मात्रम, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरु की सेवा के लिए, आहार दान के लिए, पूजा के लिए आदि आदि जो पहले बहुत बता दिया गया, उसमें अवश्य दोष लगता ही है, भले चतुर्थ काल के तद्भव मोक्षगामी क्यों नहीं हो, भले तीर्थंकर क्यों नहीं, परंतु अनावश्यक अप्रयोजन भूत, जिससे स्वयं का भी कोई हित नहीं, दूसरों का कोई भी हित नहीं, ऐसे कोई भी काम सब अनर्थ है, जो अभी आगे भी आएगा, पहले भी बहुत पढ़ा दिया हूं। ऐसे अनर्थ, जैसे कोई 10 रोटी खा पाता है और पचा पाता है, वो उसके लिए स्वास्थ्य है। मान लो कि 2 रोटी नहीं खा पाता, 3 रोटी खा लेगा तो क्या होगा, ऐसे ही सब में जानना चाहिए। इसलिए और भी कुछ मैं अन्य अन्य ग्रंथ से बता रहा हूं, कल भी कुछ बता रहा था, केवल धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान साधु संत को भी हो गया तो भी वो साधु नहीं। इसी बार तुम लोग को भी लौकिक ज्ञान भी है, लेक्चरर, प्रोफेसर, जज, वकील हो, दुकानदार हो, टीचर हो, या स्टूडेंट हो, या श्रावक हो, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हो, या आचार्य उपाध्याय साधु भी हो, तो यदि ऐसे भाव और व्यवहार नहीं है, वो भी दोषी है, भले आगम का ज्ञान भी नहीं। वो अभी चल रहा है प्रैक्टिकल,
प्रायोगिक धर्म क्या, वासनिक और क्रियात्मक, वो बता रहे हैं। जो मैं कल बताया था, पहले भी कई बार बताया था, उसको मैं बता रहा हूं। केवल दीन प्रणत एयादेश अंग शैलसूदनानम परियो अभव्यसेनम न भाव समनत्तम पत्र। ये तो आप लोग को बहुत बार बता दिया हूं। अब ये भी पूरी एक किताब है, और भी 8-10 किताब है इसमें। यदि चतुर्थ काल के साधु भी कठोर तपस्या करते हुए करोड़ भव में ही उनका आत्म कल्याण नहीं होता है। अभी गाथा सहित तो बोल रहा हूं, भाव पाहुर गाथा नंबर 52। तो आप लोग को केवल जैसे आप लोग को बताया, ओबरी में भी बताइए, विमला अम्मा भी थी, और ये कैलाश देव भी थी। हाँ, मैं उस समय इन लोग को पूछा, आप लोग को पूछा, सावर का क्या धर्म, 3 धर्म क्या क्या आप लोग को बोले, कई बार बोला। मंदिर में जाना, पानी छान कर पीना, और रात्रि भोजन पीने, ये है, परंतु ये प्राथमिक, परंतु ये सब कुछ नहीं, एकदम नहीं, परंतु ये भी चाहिए, अनिवार्य। तो अभी देखो, साधु तक के लिए बता रहे हैं, चतुर्थ काल न साधु के लिए। केवल दीन पड़ंत बेयादस अंग शैल सुदना, केवल भगवान बाराल प्रणीत एकादश अंग और सकल सुत ज्ञान को परियो अभव्य सेनम, पढ़ करके भी, याद करके भी, प्रवचन करते हुए भी अभव्य सेनम न भाव समनत्त, वो भाव समन नहीं था। अर्थात सबसे मुख्य है भाव, जहां तहां भाव। जैसा भी कई हजार नहीं, लाखों बार बोल दिए, हम तो पहले भाव जानते ही नहीं थे। हमारे सुविज्ञान साहित्य मजाक के बोलते, केवल बाजार का भाव जानते थे। ये भाव नहीं जानते थे, बाजार का भाव जानते थे। कुछ भी कर लो, साधु भी बन जाओ, चतुर्थ काल के साधु आचार्य भी बन जाओ। अभी तो हमारे पास जो आगम है उसका बहुत कम भाग हमने आप लोग कई बार बता दिया, परंतु एकादश अंग, अभी तो एक अंग का बहुत छोटा भाग है, कशाप आहुर धबला, जय धबला, महाधबला, परंतु इससे भी 1000 गुना शास्त्र का ज्ञान रखने पर भी, और बाह्य में भी यथा योग्य तपस्या करते हुए भी, विस्तार से जानना है तो मैं बार बार किताब दिखा रहा हूं। ग्रंथ का 365 पढ़ लो आप लोग, 50-60 ग्रंथ के गाथा श्लोक सूत्र। जब चतुर्थ काल के इतने महान साधु भी वो मुनि ही नहीं, यथार्थ मुनि नहीं थे। कल परसों भी बताया हूं, विपान मुनि का और बाहु मुनि का स्वयं जले, दूसरों को जलाए। अभी भी कुछ नरक में, कुछ अग्नि कुमार देव में, संसार में दुख भोग रहे हैं। तो केवल कट्टरता से, केवल पंथ मत के अनुसार, स्वार्थ के लिए, दिखावा के लिए, अहंकार के लिए कुछ धर्म कर लिए, उससे तुम लोग को स्वर्ग मुक्ति मिल जाएगा। अरे इस जन्म में तो शांति नहीं मिल रही, तो तुम लोग के लाखों बार बोली, अभी जो शांति मिल रही है कहाँ आप लोग को मिले, कभी बोले आप लोग को? इसलिए और उसके साथ साथ बता रहे हैं, जो आप लोग कई बार बताया हूं, दुष्मास घोषंतो भाव विशुद्ध महान भावयो
नामेन शिव भूहि केवल रानी प्रजा, उसके नीचे ही भाव पाहुर में ही कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं। ये भाव पाहुर से मैं बोल रहा हूं 59, 50, 51, 52, 53 एक साथ। और इधर तुसमास नमकार मंत्र का ज्ञान नहीं था, एक दंडक का भी ज्ञान नहीं था, केवल नमो जनता ने इसका भी ज्ञान नहीं था। तुस केवल तुस मास मा तुस मारुस, राग मत करो, द्वेष मत करो, समता में रहो, वितरागी बनो, भाव विशुद्ध करो। भाव विशुद्ध महान भाव। इसलिए आज भी शिपाल बोले, कल भी बोले, परसों बोले, हम सच भी बोलते हैं, क्रोध से बोलते हैं, मान से बोलते हैं, मायाचारी से बोलते हैं, अपना पक्ष को सिद्ध करने के लिए बोलते हैं, पक्षपात से बोलते हैं, कोई पवित्र भाव नहीं। यदि ऐसे है तुम जो देखा हुआ सुना हुआ बोला तो भी पक्के झूठे हो, पक्के हिंसक हो, पक्के मिथ्या दृष्टि, पक्के धर्म भाई हो, पक्के पापी हो। ये आचार्य श्री बता रहे हैं, वो भी चतुर्थ काल के मुनि को उदाहरण देकर बता रहे, अभी के नहीं, चतुर्थ काल के। भाव विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूयि केवल आने जादो, सर्वज्ञ बनेंगे, अत्यंत सिद्ध बनेंगे। किससे? भाव विशुद्ध। तो जो भी काम है, अनुव्रत, महाव्रत, पूजा पाठ, केशलंच, विहार, चातुर्मास, यदि भाव विशुद्धि के लिए नहीं है, सब व्यर्थ। अभी कल मुझे रात को ये मधुक वगैरह आए थे, बहुत समय तक यहाँ बैठ कर बताए कैसे धर्म के नाम पर, कल कुछ दिखाया था मधुक, कैसे धन के नाम पर, बोली के नाम पर, पंथ मत के नाम पर विषमता, लड़ाई झगड़ा संक्लेश। तो वो धर्म तुमको स्वर्ग पहुंचा देगा? अरे स्वर्ग कहाँ पहुंचाएंगे? तुमको अभी भी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक सुख शांति नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगा? विष फल के बीज से जो वृक्ष बनेगा, वो वृक्ष से जो फल आएगा वो भी विषमय ही होगा, किंपा का फल। ऐसे ही खाद बीज, धनिया हो, बबूल हो, धान हो, कुछ भी हो, तो तुम्हारा भाव बीज है। मेरी कई कविता आप लोग को सुनी, तो तुम्हारा भाव ही स्वर्ग मुख्य ले जाता है। और वो भाव को विशुद्ध करने के लिए है मुनि के ये कठोर साधना, तप, त्याग। तुम लोग भी जो कुछ करते हो, कल भी आया था, स्वयं आचार्य ने बताया था, जो सर्प बामी छोड़ देता है, कांटले छोड़ देता है, परंतु विष नहीं छोड़ता है। ये ज्यादा करके धार्मिक लोग को यही सही करते हैं, भले भारत को हो या विदेश में। किसमें अनंत करते हैं, किसमें असंख्यात। को अधिक लोग धर्म के नाम पर अधर्म ही करते हैं, और अधर्म करते हुए स्वयं को धर्म सिद्ध करते हैं और अहंकार करते हैं, और दूसरे से ईर्षा, द्वेष, घृणा, वैर, वैरत्व। इसलिए ऐसे जो करते हैं, जो अभी चला 2-3-4 दिन से, गुरु उनको दंडित करते हैं, प्रायश्चित देते हैं, कट्टर वचन करते हैं, क्रूर वचन करते हैं, कठोर वचन करते हैं। ये चल रहा है क्या? ये श्लोक नंबर 100वां नंबर का चल रहा है, 100वां नंबर, कि गुरु शिष्य को जो कठोर वचन, क्रूर वचन क्यों बोलता है, वो चल रहा है। जब शिष्य भले आचार्य शिष्य हो, साधु शिष्य हो, आर्य का शिष्य हो, गृहस्थ शिष्य हो, वैज्ञानिक शिष्य हो, जज हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, चक्रवर्ती भी क्यों नहीं हो, उसको भी तीर्थंकर से लेकर के कनक नंदी ऐसे कठोर वचन बोलते ही
यदि मैं नहीं बोलूंगा आप आपके सब पाप का भागी मैं बन जाऊंगा, क्योंकि वहां समर्थन है, मौन स्वीकृति है। वही विषय भी चल रहा है। तुम लोग के यही मिथ्या धारणा थी ना, वो ऐसे बोलता, हम तो ऐसे सुने, ऐसे चलता है समाज। जो तुम लोग के घोर पापात्मक हिंसात्मक मिथ्या मान्यता थी, वो मैं बता रहा हूं। अन्य के लिए नहीं बोला मैं, डायरेक्ट तुम लोग के लिए बोला, तुम लोग के लिए बोला। क्योंकि जो रोगी डॉक्टर के पास जाता है उसका ही तो ऑपरेशन करेगा ना। तो शिष्य के डॉक्टर कौन होते? गुरु। तो मैं तो गुरु हूं, मैं डॉक्टर हूं, डाकू नहीं हूं। मैं डाका डालने वाला नहीं हूं, तुम्हारा धन का, तुम्हारा मान का नहीं। मैं डाका डालने वाला नहीं, मैं डॉक्टर हूं, ऑपरेशन करा। ये है गुरु बोलते हैं। हाँ, कल आप लोग को बताया था, ये देखो दिगंबर के भी है। मैं जो लगभग 35-36 वर्ष 38 वर्ष पहले मेरे गुरु कुंठ साहब गुरुदेव मुझे अधिकार दिए थे, तब मैं दिगंबर जो प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ लिया हूं इतने वर्ष पहले। तब से मैं प्रायश्चित देता हूं लगभग 300-400 साधुओं को, 30-35 आचार्यों को। अभी सितंबर ग्रंथ ही देखा, ये भी पूरा ग्रंथ जो मैं बता रहा हूं यही बना है। इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़ा ग्रंथ देखा। तो दिगंबर का तो मैं बोल रहा हूं, अभी सितंबर बता रहा हूं। मैं अभी 6.25 वर्ष से यही कर रहा हूं आप लोग के लिए, यही कर रहा हूं, रोज कर रहा हूं, हर वाक्य में कर रहा हूं। देखो सुनो, इसका नाम है निषेध सूत्र। जो निषेधनीय, आकरणीय, दंडनीय वो सूत्र सुनो। जे भिक्षु नबाई अपुण्य नाई अहिगरणाई उपायी उपायंतम बासाई जय। ये प्राकृत में है साधु के लिए, आचार्यों के लिए, उपाध्याय के लिए, आर्यिकाओं के लिए, केवल गृहस्थों के लिए नहीं। आप लोग क्या सोचते हो ये जो न्यायालय है बहुत न्याय जानता हो, केवल उपला उपला ये भाव न्याय कहाँ जानते हैं? अभी भी बहुत लिखा हूं, अभी जो नई 2 किताबें पहले भी लिखा हूं बहुत, जो साक्ष्य से प्रमाणित हो वही। परंतु ज्यादा पाप तो भाव से होता है, वो कहाँ जाने। तुम लोग को तो स्वयं नहीं जानते कि स्वयं का पाप क्या, जादू जाने कि तुम्हारा पाप। और तुम्हारा पाप मन में होते हुए तुम जब तक बोलोगे नहीं ये मैंने पाप क्या, कोई जज तुमको दंडित नहीं कर सकता। इसलिए कोई जज बहुत न्याय जानता है एकदम। हाँ, तुम लोग को जैसे मूढ़मती है, तुम लोग तो स्वयं के दोष गुण भी नहीं जानते थे, गुणों को दोष, दोष को गुण मानते थे। तुम लोग क्या समझो? देखो, जो भिक्षु नए नए झगड़े उत्पन्न करता है सुन लो, मैं क्योंकि तुम लोग तो हिंदी आती नहीं, प्राकृतिक क्या समझोगे। जो भिक्षु जे भिक्षु नवई अनुन्न अनुपन्नाई अहिगरणाई उपाय उपायंतम बस साहित्य। ज्यादा करके आप लोग तो बोलते हो, जानते हो, अनंत चतुर्दशी मैंने कलह चतुर्दशी क्षमावाणी पर्व में अक्षमा भाव पर्व, लड़ाई झगड़ा, रुपया लेना देना को लेकर बोली रुपया ये है वो हो भंडार। ज्यादा करके परिवार का भी, आर्थिक भी, राजनैतिक
वाद विवाद कलह धर्म मिला के डाल देते, वो भी हर धर्म की, भारत के लिए विदेश तक, व्यक्तिगत भी उसको राष्ट्रीयकरण करने के लिए, अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए वो धर्म में लाए आते हैं। हमारे धर्म को ऐसे बोले, हमारे भगवान को ऐसे बोले, हमारे ये किए, हमारी ये ऐसी परंपरा, तुमने ऐसे किया। पूरी पृथ्वी में एक डिवाइड एंड रूल केवल अंग्रेजी ने नहीं दिया है, ज्यादातर धार्मिक ने दिया है। अभी अभी पद्म पुराण में कल परसों आया था, पद्म पुराण में कल परसों आया। जब धर्म प्रारंभ हुआ तब से पाखंड प्रारंभ हुआ। पद्म पुराण ये यहाँ है। पारिवारिक कलह भी राष्ट्रीय कलह बनाते तो धार्मिक बना लेते हैं। और बताता हूं, इसलिए तुम लोग को सुनो, ये मैं व्यवहार धर्म बता रहा हूं। ये कितने पढ़े लिखे जज, प्रोफेसर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साधु संत जानते हैं। इसलिए गुरु को ये सब निवारण करने के लिए उनको कट्टर, कठोर, क्रूर वचन भी बोलना अनिवार्य हो जाता है। देखो मैं श्लोक सहित बोल रहा हूं, ये पद्म पुराण है, पेज नंबर 48 से और श्लोक नंबर 232। वाणिज्य व्यवहारेण शिल्पेश्च रहितः प्रजा अभावात धर्म संज्ञाया पाखंडे से विवर्जिता। जो आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया हूं, भोग में कोई धर्म नहीं था तो कोई अन्याय, अत्याचार, पापाचार नहीं था, परंतु धर्म प्रारंभ होते हुए फिर पाखंड प्रारंभ हुआ। ये किताब है 1997 में सागवाड़ा में मैंने 2-3-4 शोधपूर्ण ग्रंथ लिखा हूं। उनमें से एक ग्रंथ साध यही आनल के तरफ से छपी थी, तिथि परिवर्तन में, शाश्वत समस्या का समाधान। तुम लोग के तरफ से तुम ही छपाई थी। क्योंकि जो बोली नहीं होती है, जो स्वेच्छा से देते हैं नियम लेकर के, वो उसमें ये बहुत विस्तार से लिखा। देखो, पाखंडश्च, जब धर्म प्रारंभ हुआ पाखंड प्रारंभ। ये पहले बहुत पढ़ा दिया हूं। भोग में कोई पाखंड नहीं था, कोई कलह विसंवाद, तेरा मेरा, शोषण, व्यभिचार, परिग्रह, ऐसे झूठ, कूट, कपट, मायाचारी, धोखाधड़ी, युद्ध, आक्रमण, बलात्कार कुछ भी नहीं था, परंतु कोई पाखंड नहीं था। अभी भी जैसे कुछ ईसाई देश, फिनलैंड आदि, वहां कोई धर्म नहीं, परंतु सबसे नीति, सदाचार, शांति प्रिय देश है। अभी भी और जो देश स्वयं को धार्मिक सिद्ध करता है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त, हम इस धर्म के, हमारा देश इस धर्म से चलता है, वहां ज्यादा आतंकवाद, वहां ज्यादा पशु बलि, वहां ज्यादा मां बहन को बलात्कार। इसलिए जो भले आप लोग के तो सामान्य विषय नहीं जानते, ये इतिहास भी क्या जाने, कि संविधान कानून से क्या जाने। मेरे अधिकांश लेक्चर, प्रोफेसर, शिक्षक ये सब नहीं जानते, आचार्य शिक्षक भी नहीं जानते। जो मैं अभी बता रहा हूँ ये भी नहीं जानते अधिकांश वैज्ञानिक, प्रोफेसर, आचार्य शिष्य, जज्जा, वकील शिष्य, तुम लोग को ही नहीं। मेरा दीर्घ 42 वर्ष का अनुभव है। इसलिए मैं अभी व्यवहार सत्य को बता रहा हूं आप लोग, और इसलिए गुरु क्या करते हैं इस समय में, गुरु का क्या कर्तव्य होता है,
जैसे गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मना सदात्मनः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब तक अन्याय अत्याचार पापाचार दुराचार शोषण दगाबाज आदि कुकर्म चलते हैं, तब धर्म की संस्थापना करने के लिए महापुरुष जन्म लेते हैं, आविर्भूत होते हैं हर समय में, हर क्षेत्र में। इसलिए गुरु को ऐसे देखो, गुरु और बता दे हैं। पद्म पुराण से मैं बोल रहा हूं, पद्म पुराण। पद्म पुराण तो कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, ये तो कथा कहानी ग्रंथ है, पुराण है। परंतु उसमें भी कैसे देखो, यदि सामान्य पुराण में ऐसे हैं तो हमारे जो अन्य ग्रंथ में कितना होंगे, ये केवल तुम लोगों को केवल एक सैंपल देखा रहा। भले पद्म पुराण भी आप लोग को समझते नहीं हो, पुराण कथा कहानी भी नहीं समझते हो, वहां कथा विभाग के नहीं समझ पा रहे हो, ये नीति नियम सदाचार कानून क्या समझोगे? ये देखो उपदेश क्या होता है, उपदेशस्य दातारम मरणंतरे सुधारिणः। देखा 270 नंबर में क्या बोलते हैं, ये प्राणी उपदेश दाता के बिना, हिंदी पढ़ के मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी चल रहा है उपदेश दाता गुरु क्यों कठोर कट्टर वचन क्रूर वचन बोलते हैं, वो भी सच चल रहा है, ये ध्यान रखो। तुम लोग को चुपड़ी चुपड़ी बातें सही लगती थी, अभी भी अधिकांश को यही लगती है सबको, राजनीति में, धर्म में, व्यापार में, परिवार में, सब में। यही तो संसार है, यही तो चक्कर है। संसार भ्रमण करने के तो यही चक्कर है। तुम लोग जहां तक चक्कर बोलते हो उसका अर्थ भी नहीं जानते हो। देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ, ये प्राणी उपदेश दाता के बिना संसार रूपी महासागर में गोता लगा रहे हैं। यही छेडाला में भी लिखा हुआ है, तुम लोग को पूजा आरती में यही पढ़ते हो, तरण तारण गुरु, परंतु तुम लोग को तरण तारण गुरु थोड़ा चलेगा। लोभी गुरु लालची ठेला न हर नयक में ठलम ठला, यही तुम लोग करते थे सब। आज भी बोले थे, आज भी कॉलोनी से आए थे ब्रह्मचारी, उनके भैया नगिनी जी, दीपिका, आज भी बहुत आए थे, यहाँ के भी थे, सागवाड़ा के मास्टर साहब थे। आज भी यही चर्चा चल रही थी कि धर्म में, परिवार में, समाज में क्या चल रहा है, क्या कूट कपट मारचारी धोखाधड़ी अहंकार प्रदर्शन चल रहा है। तो आज अच्छा बोले पंकज मास्टर साहब, ए पंकज मास्टर साहब प्रकट हो जाओ। कहा रोज यहाँ आते हैं, आज भी देते हैं, सेवा भी करते हैं। हाँ, पहले नहीं आते थे, 2 चातुर्मास हो गया। मैं नंदड़ में उनको पूछा था पंकज मास्टर साहब को कि तुम्हारा सागवार तो पहले से धार्मिक है, पहले चातुर्मास आप लोगों ने कराया, सब किया, परंतु तुम कभी पढ़ने के लिए क्यों नहीं आते हो? कभी नहीं आया। अभी 4 महीना गर्मी में रहा, नहीं आया, अब भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अभी जब आया उसको ज्ञात हो रहा है, मुझे हिंदी भी नहीं आती, प्राथमिक हिंदी, व्यवहार हिंदी। स्वयं बोले ही, यहां भी बोले, कल भी बोले, आज भी बोले, चौका में बोले, यहां भी बोले। संध्या पंकज मास्टर साहब सागवाड़ा के प्रकट हो जाओ, बताओ, साक्षी दो। सुनो, गुरु क्या करते हैं? उपदेश से दाता, सबसे महादाता गुरु होते हैं।
जो शिष्यों के उद्धार के लिए कटु से कटु वचन भी बोले, भले चक्रवर्ती हो भले कोई भी हो, जैसे समर्थ रामदास शिवाजी को अरर देते थे, तुमको भीख मांग कर लाना पड़ेगा। क्यों गुरु? बिना भीख मांगे तुम प्रजा के दुख सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो, इसे जाओ भीख मांग कर लाओ। हाँ गुरु, कोई शिवाजी कोई कार दब्बुत है क्या? शेर को भी पछा देने वाले, और एक बार बोलते शिवा, हाँ गुरु जाओ शेर का दूध, हाँ गुरुदेव जाते। समझना, ये गुरु का वर्णन हिंदू धर्म में ऐसे बहुत है, मेरे सर्वोदय में गया हूं, परंतु जैन धर्म में तो ऐसे नहीं है, परंतु अन्य प्रकार में है, जो अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं। ए सुरेंद्र जी, तुम्हारे बारे में बार बार बता रहा हूं, तुम जो बताया था उसके कारण सबका उपकार हो रहा, मेरा भी उपकार हो रहा। आप लोग को जो अस्त्र शस्त्र दिया उससे ही आप लोग का प्रश्न कर रहा। तो अभी सुनो, गुरु क्या करते हैं, एते भी परिवर्तनते भव दुख महारण में, जो महान दुख रूपी समुद्र, जिस समुद्र को यह जीव अनंत बार मनुष्य देव राजा महाराजा पंडित विद्वान और मिथ्या दृष्टि साधु बनकर भी पार नहीं कर पाया, ऐसे समुद्र को पार करने के लिए जो उपदेश रूपी महान जहाज देते हैं वही यथार्थ गुरु है। इसलिए तरण तारण जहाज आप तिरे और उनको तारे, परंतु आज भी यहाँ चर्चा चली थी, सब साधु का भी दुरुपयोग, धन संचय, भीड़ जोड़ने में सब कर रहे हैं। आज भी यहाँ चर्चा चल रही थी, कॉलोनी के भी थे, सागवाड़ा के थे, यहाँ के भी थे। तो आप लोग को तरण तारण जहाज के आप डूबे, क्या बोलते आप लोग स्वयं डूबता और दूसरों को डूबा, आप तो स्वयं भोग उपभोग फैशन वैसन धन कमाने में डूबे हुए हो और गुरु को भी डुबा रहे हो, कितना पाप आप लोग करे हो। हाँ, किसी ने लिखा सही है, सही लिखा है, ये तुमको भी लिखा, तुमको पढ़ने तो मेरी बहुत किताब पढ़ लो, मैं तो सूचना मात्र में बता रहा हूं, एकदम सही है। तो ये देखो क्या गुरु का काम। इसलिए अभी कुछ महीना से कॉलोनी से मामा जी, फिर सुंदर ये सुरेंद्र प्राचार्य जी, ये दोनों बोलने प्रारंभ किया, दोनों पास पास में बैठे हैं। मामा जी भी और प्राचार्य सुरेंद्र जी। गुरुदेव अभी तक का कोई गुरु बोल नहीं पाए, केवल आप बोल पा रहे हो, आप में ही इतना साहस है। कल भी यहाँ बोले, हमारे रात को बहुत थे, 2-3 गांव के, ये सिपाल भी बोलने लगे, अन्य कोई साधु आप लोग को सबसे पहले ये दोनों बोले, सुमति मामा और प्राचार्य सुरेंद्र, कि आपको छोड़कर अभी तक कोई साधु नहीं बोल पाया और कोई साधु बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें भी ख्याति पूजा लाभ धन जन होर्डिंग बोर्डिंग चाहिए, उन्हें परिग्रह चाहिए। और बोलेंगे तो हम अभी कल परसों आचार्य विद्यानंद मेरे शिष्य भी बोले, अन्य कोई गुरु नहीं बोल पाते, बोलने पर उनको गेट आउट कर लेते हैं। परंतु मैं जितना बोल रहा हूं उतना आपके दिल रूपी, भाव रूपी, श्रद्धा रूपी, प्रज्ञा रूपी घर में मैं विराजमान हो रहा हूं, सिंहासन में विराजमान मुझे कर रहे। आप लोग बोले कि नहीं सुमति मामा, सिर हिलाओ, प्राचार्य सुरेंद्र जी,
सिर हिलाओ या हाथ हिलाओ। आप लोग को जो बोलते हो उससे मैं सीखता हूँ, उसको कविता में कन्वर्ट करता हूँ, गद्य में भी, प्रवचन में, वही विषय चल रहा है। और ऐसे गुरु की आवश्यकता आप लोग को सुन ले। वेबिनार में भी कल भी बहुत सुनाए हैं, बहुत मधु को सुनाया, कितना आ रहा है जिनवाणी चैनल में, पारस चैनल में, सब यूट्यूब में। मुझे तो ये भी मालूम नहीं, मेरे शिष्य भक्त इतने ये यूट्यूब में ग्रुप प्रारंभ कर लिया। आज सुबह बता रहा था कौन वर्ण 3-4 ग्रुप है, मुझे तो कुछ मालूम तक नहीं, अभी भी मालूम इतने हैं। एक तो मेरे जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर, कल भी मधु को बोला था, कल मधु को रात को बोला था, वो भी मुझे मालूम नहीं था मधु कि मेरे वैज्ञानिक शिक्षक का अलग ग्रुप है और आप लोग का अलग ग्रुप है, 3-4 ग्रुप, उसमें सब आ रहा है। तो वही विषय यहाँ चल रहा है। मैं इसलिए श्लोक बोल करके विभिन्न श्लोक गाथा सूत्र बता रहा हूं, दिगंबर के और स्वतंबर के। मैं आप लोग को बोला था मैं सैकड़ों गाथा सूत्र बताऊंगा। और सुनो, मैं सितंबर ग्रंथ से बोल रहा हूं। सूर्य सूत्र से अधिगरण कर भिक्षुन बयनामानस असज्ज दारुणम अक्षय परिहाय बहु अहिगरणम न करज पंडिया। तुम लोग को लड़ाई झगड़ा, निंदा, चुगली, ईर्षा, द्वेष, घृणा करना तुम लोग को पाप ही नहीं जानता। आज भी बोले, पहले तो लाखों बार बोल दिए, आज भी बोले हम इसको पाप तक नहीं जानते थे। सुरेंद्र मास्टर साहब तो वहां नंदन में बोले थे, गुरुदेव हम तो केवल 2 ही पाप जानते मानते, हत्या करना और बलात्कार करना, वो भी बलात्कार परस्त्री हो या वेश्या, अन्य तीनों को तो हम पाप जाने नहीं, माने नहीं। कोई साधु बोले नहीं, कोई साधु बोल भी नहीं सकते, और परिग्रह के विरुद्ध में तो कोई बोल ही नहीं सकते। बोलेंगे तो गांव में उनका प्रवेश ही नहीं हो पाएगा, उनका गेट आउट हो जाएगा। बोले कि नहीं सुरेंद्र प्राचार्य जी, हाँ याद है, देखो सिर हिला रहे। तो फिर मैं जितने आपके दोष दूर करने के लिए, आत्म उद्धार के लिए बोल रहा हूं, उतना मुझे गांव के नहीं, मंदिर के नहीं, तुम्हारे घर के नहीं, तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन में मुझे विराजमान करे, ऐसे उल्टा क्यों करे? कल भी सब बता रहे 3-4 गांव के गुरुदेव आपके साथ में मधु का भी था। उस समय में 2-3 घंटा चर्चा हुई मेरे बारे में, या अभी आपको सब हम समझ गए गुरुदेव, आपके जीवन भर सब व्यवस्था चातुर्मास के लिए सब लालायित है, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति। वो देखो, सुनो, तुम भी सुनो मुकेश, तुम भी सुनो। हाँ, अभी का ग्लोबल महासभा के तरफ से तो चल ही रहा है। कल जर्मनी से भी ग्लोबल महासभा के जो कार्यकर्ता है, मेरे शिष्य इंजीनियर साहब, उनका भी अनुरोध आ गया है। अभी जर्मनी के लिए भी उपदेश दूंगा, समझ आए ना? अजित जी बेनारी वो ग्लोबल महासभा के हैं, तो तुमको तुम्हारी भावना, भक्ति, सक्रियता तो बहुत है, अभी ज्ञान शक्ति भी चाहिए क्रांति के लिए। हाँ, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज सुप्रीम लाइफ। तुम भी ज्ञान ग्रहण करो। हाँ, तुम तो गुरु भक्त हो, आगम पंथी हो, तो सब है। हाँ, और ये शक्ति आ जाएगी, तुम भी हनुमान बन जाओगे। मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर जैसे हनुमान है ना, देश विदेश जाके काम करते हैं, ऐसे तुम भी हनुमान बनोगे। सुनो, अभी ये बोल करके पूरा कर रहा हूं। सुनो, हिंदी पढ़ रहा हूं। क्लेश करने से संयम की अत्यधिक कहानी होती। क्लेश
तुम क्लेश भी नहीं बोलते हो, अभी तक नहीं बोलते, संक्लेश भी नहीं बोलते, तनाव, लड़ाई झगड़ा, ऐसे कुछ शब्द बोल, ये सब ईर्षा द्वेष लड़ाई झगड़ा कूट कपट मायाचार, ये सब क्लेश है, संक्लेश। जो साधु क्लेश स्वयं करते हैं, संघ में करते हैं, समाज में करते हैं, राष्ट्र में करते हैं, अंतरराष्ट्रीय करते हैं, वो सबके लिए है, सबके लिए। ज्यादा कर जो अंतरराष्ट्रीय वाद विवाद कलह युद्ध है ना, ऐसे ही माध्यम से किया जाता है। रोज पेपर में आता है, टीवी में आता है, पढ़ लो, सब आतंकवाद, सिर काटना, ये करना, सब क्या है। क्लेश करने से संयम की अत्यधिक कहानी होती है। देखा तुम लोग तो इतना ही छुआछूत करना, ये नहीं छूना वो छुआना, इतना ही तुम पाप हो गया, बस और कुछ नहीं आता। या कुछ बाह्य खाना पीना छोड़ना, इतने ही जानते। जैसे परसों आचार्य निकलता है, बताए केवल कांचलू छोड़ देते हैं, कषाय नहीं छोड़ते, संक्लेश नहीं छोड़ते, टेंशन नहीं छोड़ते, ईर्षा द्वेष नहीं छोड़ते, वाद विवाद, दूसरे की निंदा चुगली, सब क्लेश करने से संयम की अत्यधिक कहानी होती है। कटु का वचन कहने से आपस में असमाधि व अशांति वृद्धि होती है, जो कलह वाद विवाद निंदा के लिए, और जो यही होता है उसको दूर करने के लिए फिर गुरु कठोर वचन बोलते हैं। क्योंकि अस्त्र का खंडन अस्त्र से होता है, शस्त्र का खंडन शस्त्र से होता है। आपका एटम बम को तलवार से काट सकता हो ना, बंदूक से तो जैसा अस्त्र वैसे ही अस्त्र है ना। तो जो भक्त क्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करते हैं, उसको भी दूर करने के लिए आचार्य समास्त्र प्रयोग करते हैं। क्योंकि सुदर्शन चक्र को सुदर्शन चक्र ही कर सकता है, ऐसे ही आधुनिक का समस्त अस्त्र शस्त्र भी है। इसलिए अतः साधु अधिकरण से व अधिकरण की उत्पत्ति के कारण से सदा दूर रहे। इसलिए साधु को यद्यपि शुद्धम न करणीय न आचरणीय लोक विरुद्धम, जिससे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कलह हो, नीति ग्रंथों से लेकर प्रायश्चित ग्रंथ में लिखा हुआ दिगंबर सितंबर ग्रंथों से लेकर के भारतीय कानून संविधान से लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून संविधान में, वो मैं एक साथ बता रहा हूं। केवल मैं धर्म नहीं, दिगंबर नहीं, सितंबर नहीं, पूरी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून संविधान दंड विधान बता रहा हूं। यदि मैं जो बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, कोई भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो या अंतरराष्ट्रीय संविधान के जज भी उसको खंडन करे, मैं आह्वान करता हूं, आह्वान करता हूं। मैं जो मैं बोल रहा हूं केवल धर्म में नहीं, राजनीति में, केवल राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय, सब कलह वाद विवाद के मूल कारण यही जो संक्लेश है, और ये संक्लेश कारक वचन और व्यवहार परिवार में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, धर्म में, व्यापार में, सब में। इसलिए ऐसे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय में भी शांति हो, समृद्धि हो, इसके लिए गुरु कठोर वचन भी बोलते हैं। तीर्थंकर ने भी बोला है, सब पुराण में भी है, ग्रंथ में भी, अपन तो आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाते। गणधर ने भी बोला है, प्रायश्चित ग्रंथ में भी है। हम प्रतिक्रमण रोज पढ़ते दो बार, हा दुष्ट चिंतिया, हा दुष्ट भाष्यम, हा दुष्ट। इसलिए आगे भी और है, और भी समय होने जा रहा है। कितना टाइम? हाँ, हो गया समय।
सितंबर ग्रंथों से नहीं बोला हूं, ये दिगंबर में भी है, धर्म में भी है, राजनीति में, कानून में भी है। एक साथ बताता, कहा नहीं है मुझे बता। समाज में हो या संविधान कानून, वही विषय बोल रहा। इसलिए मैं आप लोग को 1000 बार बोल दिया, जो जैन धर्म के अहिंसादी व्रत है वो परम कानून, परम संविधान। मेरे एक शिष्य कल भी प्रकट हुए थे, डॉक्टर साहब जो अभी विदेश में फिर मेरे पास आएंगे, वो जजों को, वकीलों को पढ़ाते हैं, उनसे भी मेरी बहुत चर्चा हुई है कि समस्त संविधान कानून हमारे जैन धर्म के केवल 5 व्रत, सप्त व्यसन, क्रोध, मान, माया, लोभ, कुप, नवकुट से त्याग करना। इसके आगे कोई कानून, संविधान, लाखों करोड़ों धारा, उपधारा भी इसका आगे संभव नहीं। कोई अंबेडकर हो, अब्राहम लिंकन हो, वहां से लेकर के तुम्हारे कार्ल मार्क्स को भी हो, इसके आगे संभव नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित है, मेरे द्वारा नहीं, कोई आचार्य द्वारा प्रतिपादित नहीं। ये विश्व गुरु, विश्व के शासक, विश्व प्रभु सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ है। इसीलिए अभी आगे हल्का बता देता हूं। जय भिक्षु पुराणाई अहिगरणाई खामिया विशोमियाई पूर्ण उदिरई उदरंते वा सायुज्यई। अभी समय होने जा रहा है, शायद कोई आप लोग को बोलना है तो बोलना, आगे और भी बताऊंगा। जो भिक्षु, भिक्षु माने श्रमण, दिगंबर, सितंबर, हिंदू साधु को भिक्षु बोला जाता है, ये लिख लो। भिक्षु शब्द, श्रमण शब्द दिगंबर, सितंबर और बौद्ध साधु के लिए श्रमण या भिक्षु बोला जाता है मुख्यतः। जो भिक्षु क्षमा याचना से उपशांत पुराने झगड़े को पुनः उत्पन्न करता है या करने वालों का अनुमोदन न करता है, उसे भी आचार्य प्रायश्चित देते, दंड देते, कठोर बचने से उसका प्रचार नहीं। सुनिए, क्या आप लोग कानून जानते हो? कौन वकील है, जज है, इससे आगे जानते हो? बता दो तुम लोग। कौन है LLM में पढ़ने वाले, कौन जज है, कौन बारिस्टर, इससे आगे जानते? ना चंपट राय, ना महात्मा गांधी, ना अम्बेडकर, ना कार्ल मार्क्स, ना कोई देश विदेश के, ना चाणक्य, क्योंकि सबके ग्रंथ में बहुत वर्ष पहले पढ़ लिया और सब मेरे पास ग्रंथ है। उदयपुर में, श्रीपुर में, कुछ सागरवाड़ा में, कुछ अभी कॉलोनी में, कुछ अभी योगिंद्रगिरी में, ये सब ग्रंथ मेरे पास ऑलरेडी है। इसलिए मेरे कुछ दिगंबर, सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर उदयपुर में मुझे बोले, गुरुदेव आपके पास इतने ग्रंथ है, आप विश्वविद्यालय में दे देना चाहिए, लाइब्रेरी में। उदयपुर में ही बोले कि सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शोधार्थी पढ़ेंगे। बोले कि मैं एक कागज में नहीं दूंगा। क्यों गुरुदेव? कि मेरे साहित्य कोई धर्म के ही नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कानून, राजनीति विज्ञान, सब भाषा, ये मन विज्ञान, सब करोड़ों रुपया के ही साहित्य नहीं, उससे ज्यादा अमूल्य है कोई विश्वविद्यालय से ले, कोई साधु संत के पास, कोई लाइब्रेरी में नहीं मिल सकता। और मैं देने के बाद तो कोई पढ़ेंगे नहीं, दुरुपयोग करेंगे या बेच लेंगे या रद्द में बेच लेंगे, और मुझे जब चाहिए मुझे ही नहीं देंगे। इसलिए मैं एक भी नहीं, सब सुरक्षित है। वो ये भी जानता है, मुकेश भी जानता है, ये संभाल रहा है। तो अभी देखो, मैं जो बता रहा, हम लोग कई बार बताया कि जैन धर्म में जो वर्णन है, ज्ञान विज्ञान के बाद छोड़ा, संविधान कानून भी इसका आगे नहीं। जब भारत का संविधान कानून नहीं, अंतरराष्ट्रीय संविधान कानून भी नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के नहीं,
मैं पढ़ करके बता रहा हूं, और इसलिए कि आगे पाठ पीछे सपाट जैसे आप लोग का होता है, ऐसे मेरा नहीं, क्योंकि माँ जिनवाणी का मैं दूध पीता हूं, इसलिए मेरे अंदर इतनी क्षमता है। तुम तो माँ जिनवाणी की दूध पीते ही नहीं, गलत तो मानते थे, कहाँ बुद्धि आएगी। देखा, जो कलह शांत हो गया, उस कलह को उभारने वाला भी प्रायश्चित के भाग में, भले समाज में हो, राष्ट्र में हो, संघ में हो। समझ में आ रहा है? कौन है ऐसे भी आप लोग को जानते हो? हाथ उठाओ। कोई आप जज हो, प्रिंसिपल हो, रिटायर्ड टीचर हो, कोई साधु संत, कौन जानता? हाथ उठा। कोई भी नहीं। हमारे रिटायर्ड मास्टर साहब भी सीरियल नहीं जानते गुरुदेव। एकदम। तो इसलिए आप लोग को ऐसे परम अमृत स्वरूप जिनवाणी माँ का दूध पान करे हो, तो आज आप भी अजर अमर बनने वाले हो, अमृत बनने वाले हो। अभी मैं केवल 3-4 दिन से व्यवहार सत्य, नैतिक सत्य, कानून सत्य, संविधान सत्य बताया। कोई आध्यात्मिक सत्य नहीं, परम सत्य नहीं, वैज्ञानिक सत्य नहीं, ये सत्य बने रहा हूं, बता रहा हूं। तो मैं जो प्रश्न क्या था, अभी वही प्रश्न करता हूं। ऐसे सामान्य सत्य भी आप लोग कौन जानते थे? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं। ए टू जेड। बहुत अच्छा, स्वागतम। सत्यग्राहिता के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ, यदि इस संबंधी सबसे पहले कोई खंडन करना चाहेंगे, उनके लिए पहले आह्वान, जो मैं बोला उसका खंडन करना। जब आप गलत बोले, ये सही नहीं, ये कानून की दृष्टि सही नहीं, धर्म की दृष्टि सही नहीं, संविधान की दृष्टि सही नहीं, ये सिद्ध करना है। अरे कोई भी नहीं। धन्यवाद, आशीर्वाद, सत्यग्राहिता। हाँ मुकेश, अरे मुकेश, हाँ तुम कुछ बोलना है तो बोलो, कोई विशेष नहीं सूचना है। हाँ, मैं और एक विषय बता देता हूँ। यदि इस संबंधी आप लोग की कोई जिज्ञासा नहीं है, ज्यादा जानने की इच्छा नहीं है, तो मैं कल से नया विषय प्रारंभ कर लूंगा। यदि आप लोग को कोई विषय जिज्ञासा है, जानना चाहते हो, तो आप लोग को अनुरोध कर सकते हो। यदि अनुरोध सही है तो मैं उस विषय को आगे पढ़ाऊंगा। केवल धर्म संबंधी नहीं, आप कानून संबंधी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, संविधान, वो भी पूछ सकते हो। मनोविज्ञान, प्रायश्चित ग्रंथ, केवल जैन धर्म के नहीं, किसी भी धर्म संबंधी पूरी पृथ्वी की पूछ सकते। यही तो पढ़ते हैं देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर, जब देखा पढ़ते मेरे पास, यही तो पढ़ते हैं, यही मैं पढ़ाता हूँ। जल्दी जल्दी रोटी काटते इसके बाद नमोस्तु महाराज जी। जैसे अभी गुरुदेव ने बताया कि वे अपने जो साहित्य का संग्रह है वे किसी को देते नहीं है। उसका कारण पहले गुरुदेव ने हमको बताया था कि जब कभी साहित्य की आवश्यकता होती है तो कोई पढ़ने के लिए साधु को देता नहीं है। इसलिए जो बहुत श्रम और पुरुषार्थ से जो साहित्य इकट्ठा किया गया है वे गुरुदेव किसी को देते नहीं है। यहाँ तक कि कोई पुस्तक मैंने फोटोकॉपी करने के लिए मांगी तब भी गुरुदेव ने मना कर दिया, क्योंकि लेके चले जाते हैं, वापस कोई लेके आता नहीं है। और ऐसी स्थिति है कि
बहुत सी जगह तो ये स्थिति साहित्य होते हुए भी मालूम है कि उनको पढ़ना है और उसका वो सदुपयोग होगा, तब भी नहीं, चाहे ईर्ष्यावश या किसी और भावनावश नहीं देते हैं। और इसलिए इन दुर्लभ साहित्य को गुरुदेव सदैव संभाल के रखते हैं और किसी को देते नहीं है। यहाँ आर्ट संग्रह जो गुरुदेव का साहित्य भंडार है, ये सभी दुर्लभ साहित्य यहाँ पे संग्रह करके रखे गए हुए हैं। इस शास्त्र भंडार में जो गुरुदेव के द्वारा जो अभी संपादित ग्रंथ हैं, तो जो नए छप के आते हैं वे भी सारे वहीं रखे सुरक्षित हैं, और जो प्राचीन ग्रंथ और जो साहित्य गुरुदेव के द्वारा स्वयं अध्ययन किया जाता है वे भी सब वहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। जैसा गुरुदेव ने बताया, ये विषय गुरुदेव ने हमको 2014 में बता दिया था कि साहित्य में किसी को देता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ता था मुझे आवश्यकता होती थी, उससे मांगते थे, कोई देता नहीं था। तो ये बात सत्य है जो गुरुदेव बता रहे हैं, और है अनुभव की भी बात है। चाहिए होती है तब तो सभी मांगने आते हैं, लेकिन फिर काम निकलने पे भूल जाते हैं। और जैसे हमारे यहाँ से जो साहित्य हमारे गोदाव साहब ने बताया था, जो चुरा करके विदेशी लोग लगे फ्रांस में, जिस कई यूनिवर्सिटी में गोदाव साहब ने देखा, तो उस साहित्य को वहाँ के वैज्ञानिक पढ़ करके शोध बोध करते हैं। लेकिन हमारे गोदाव साहब गए, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, 50 फीट दूर से कांच में दूर से ऐसे दिखाते हैं, छूने तक भी नहीं देते हैं। ऐसे ही जो साहित्य सैकड़ों वर्ष पूर्व जो चोरी करके और यहाँ से इटली ले जाया गया, वो उदेनी यूनिवर्सिटी में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। वो हमको न पढ़ने दिया जाता है, न देखने दिया जाता है। वहाँ के वैज्ञानिक सब पढ़ करके और शोध करते हैं, जो हमारे जैन ग्रंथों में उपलब्ध है। और जो साहित्य वो नहीं ले जा सके वो इन्होंने जला दिया, और 6 महीने तक हमारे यहाँ आग क्यों, क्योंकि वो हमको ज्ञानहीन करना चाहते थे। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और शिक्षा को बिगाड़ दिया जाए तो राष्ट्र स्वयं पतन को प्राप्त हो जाता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने हमारे साहित्य बहुत बड़ा जहाज लेके आए, चुरा के ले गए, और जितना नहीं ले जा सके वो सब इकट्ठा करके जला दिया, और 6 महीने तक सारे साहित्य जलते रहे। उसके पीछे द्वेष और ईर्ष्या की भावना है कि हम पढ़ेंगे, अब ये पढ़ने नहीं चाहिए, और ज्ञान और संस्कृति से ये दूर रहने चाहिए ताकि इनका पतन हो जाए। इसी कारण से ये सब विषय मतलब गुरुदेव हमको समझाते हैं। हमको उस समय बात समझ में नहीं आती या ठीक नहीं लगती है, पर कभी कभी समय आने पर प्रसंगवश वो बात जरूर समझ में आ जाती है। नमस्ते। हाँ, इसलिए मेरे गुरु विमल सागर, भद्र सागर जी, मेरे गुरु कुंद सागर, ज्ञानमती माता जी, अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर के अनुरोध से मैं लगभग 41 वर्ष पहले लिखना प्रारंभ किया विश्व विज्ञान रहस्य से। इसलिए जो देश विदेश के जो साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान, कानून, राजनीति आदि के जो साहित्य है उसका सार संक्षेप में मेरे साहित्य में मिलेगा। मेरे साहित्य तो विश्वविद्यालय के लिए, साधु संत के लिए, वैज्ञानिक प्रोफेसर के लिए फ्री मिलती है, परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं मिलती है। मैं इनको भी मुकेश को भी बोल दिया था, हमारे जितने देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को भी बोल दिया हूँ। सही बोले मुकेश? हाँ हाँ, सुनिधि मत माता जी, सुनिधि मत माता जी, सुनिधि मत माता जी, जो तुम्हारे स्वास्थ्य सही नहीं है, तुम आशीर्वाद चाह रही थी, मंत्र चाह रही थी, अभी मैं सामूहिक मंत्र और आशीर्वाद दे रहा हूँ। सुनिधि मत, हाँ आगे, हाँ नहीं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि बंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षमतनि शुद्ध ज्ञान ज्वाला सांस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्वपापम अनहना दहद पचपचम छाम छिम छुम छुम छह क्षीर बंधबले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम ओम फट स्वाहा। ओम आमो सैपत्तानम, ओम नमो खेलो सैपत्तानम, ओम नमो जलो सैपत्तानम, ओम नमो सपो सैपत्तानम स्वाहा।
ओम शांति शांति शांति। हाँ माता जी, जी गुरुदेव। हाँ हाथ जोड़ो तुम्हारिया, फिर एक बात बोल देता हूँ। जी जी जल्दी सुनना आप इसकी सुना। सुनिए नमस्ते। क्या? हाँ ठीक है। उस दिन में महिलाओं के लिए जो बोला उसका भी प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है। कल मधु का यहाँ हाँ, जो मैं अभी नारी शक्ति के लिए, नारी उत्थान के लिए, नारियों को अधिकार देने के लिए जो उस दिन बोला, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। वैज्ञानिक मेरे शिष्य राजमल का भी आया है। कल मुझे रात को सुना रहा था मधु का। गुरुदेव का जो भाव है, क्या देखा लेखा, सुषमा जी को शालीन वस्त्र पहनना चाहिए। गुरुदेव का जो भाव है, अंत्योदय सर्वोदय नारी जाति का उद्धार करना। क्या हमारे दिगंबर परंपरा में भी कुछ लोग नारियों को समान अधिकार नहीं देते हैं पूजा पाठ अभिषेक में? वो क्या देंगे? मधु के भी सब पढ़ के सुना दो अभी, यही वैज्ञानिक राजमल का। और भी ऐसे जो कुछ नोट आया है वो पढ़ के सुना। हाँ आ गया राजमल जी, वैज्ञानिक आ गया, पढ़ के सुना दो। लेकिन मैं पढ़ दूं नहीं तो कौन पढ़ रहा है? तुम्हें मधु को पढ़ लो, बता दो। क्योंकि अभी जो प्राचीन महासभा है और अभी जो ग्लोबल महासभा, दोनों महासभा के संपूर्ण बड़े बड़े जो पदाधिकारी मेरे ही शिष्य है। इसलिए इन लोग को भी जैन धर्म का जो वास्तविक वैज्ञानिक उदारवादी दृष्टिकोण है देश विदेश में प्रचार करेगी। दोनों सभा के सब पदाधिकारी मेरे ही सब शिष्य है। मुकेश हो, वैज्ञानिक राजमल हो, तुम्हारा हपावत हो, सब। हाँ पढ़ के सुना दो मधु। हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ लेकिन वो गुरुदेव परसों जो आपका प्रवचन हुआ था नारी उत्थान के लिए, नारियों के लिए गुरुदेव, उस पे राजमल जी ने ये लिखा था कि लेकिन हमारे दिगंबर जैन समाज में ही एक बड़ा पंथ और आमनाएं गुट महिलाओं को कई धार्मिक विधियों के अधिकार से वंचित रखते हैं। क्या आचार्य श्री का संदेश उन श्रमण या श्रावकों तक पहुंचाएंगे? तो जैसे उनकी भावना है अवश्य आप पहुंचाओ। कल बताया था कुछ पहुंचाए भी हो, और आगम में भी है, संविधान में भी है, हर दृष्टि में है। नहीं तो ये भी एक स्त्री जाति की आत्मा की हत्या है, अधिकार की हत्या है, उनका अनादर है, उनका अपमान है, उनके विकास में बाधक है। जब राजनीति में भी अधिकार दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फिर धर्म में तो अनादिकाल से है। आप लोग को बहुत पढ़ा गया हूँ, इस समय में बहुत किताब है। मेरे गुरु के गुरु आचार्य विमल सागर गुरुदेव मुझे कई वर्ष तक बोले। और हम अलग होने के बाद हमारा संघ अभी 33-34 वर्ष पहले बड़ौत में था, आचार्य श्री का संघ सोनागिरी में था। 2-3 ब्रह्मचारी पंडित के साथ पत्र मुझे लिखे थे। फिर मैंने साहित्य लिखा हूँ दिनाटना फर्स्ट सेकंड, फिर लिखा हूँ पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी, अभी भी और किताबें हैं। तो अवश्य उनका जब वो आहार दे सकती है, तीर्थंकर को जन्म दे सकती है, सब कर सकती है, तो उनको समान अधिकार आगमुक्त नहीं देना ये भी अनैतिक है, असंवैधानिक है, अधार्मिक तो है ही। इसलिए जो
वैज्ञानिक राजमहल है, मैं तो अधिकांश शिष्य तो आप लोग जानते हो, दिगंबर हो, सप्तंबर, हिंदू हो, मुसलमान, सब उदारवादी है, सब समन्वयवादी है, सब प्रगतिशील है। कोई संकीर्ण लड़ाकू झगड़ालू पंथ मत खाते पूजा धन मान सम्मान को कोई नहीं चाहते हैं। इसलिए जो मधु राजमहल की जो भावना है आप अवश्य प्रचार करो, वो पूरा प्रवचन प्रचार करो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते महाराज जी। जय जय गुरुदेव। जो अभी आपने विषय बताया राजमल जी के पक्ष में, चाहे साधु हो चाहे समाज, चाहे साधु हो या चाहे समाज के पुरुष वर्ग जो महिलाओं को अभिषेक नहीं करने देना चाहते हैं, तो उनके साथ वे महिलाएं भी दोषी है जो अपना हक नहीं मांगती या अपना हक छोड़ देती है। क्योंकि महिलाएं पुरुषों जैसे कपड़ा पहनना चाहती है, पुरुषों जैसे राजनीति करना चाहती है, पुरुषों जैसे सब काम करना चाहती है, लेकिन पुरुषों जैसे अभिषेक क्यों नहीं करना चाहती? वहाँ अपने आप को अशुद्ध क्यों मानती है? वहाँ अपने आप को हीन क्यों मानती है? मुनि महाराज को आहार देती है। भगवान का अभिषेक इतना दूर से किया जाता है, मुनि महाराज को हाथ में आहार तो इतना दूर से नहीं डाला जाता, बिल्कुल अंजुली में लाके छोड़ा जाता है। तो फिर अशुद्धि कहाँ चली गई महिलाओं की? ये महिलाओं को विचार क्यों नहीं आता है? या तो वे स्वयं अपना हक चाहती नहीं है, या उनके जन्म के संस्कार और ऐसा ही उनको वातावरण मिला उस वजह से वो इस विषय में सोचना ही नहीं चाहती है, या उन्होंने अपने आप को स्वयं को पतित और अशुद्ध मान लिया है। एकदम सही है। भगवान लगवाएंगे, लेविएगा सर। अरे सब साहित्य पढ़ लो, और मैं तो बहुत लाखों बार बोल दिया हूँ, ये सब से परे आपको परमात्मा बड़ा सत्य क्रम सत्य को व्यवहार से अपनाना चाहिए। नहीं तो यह लोग को सुख करना, समाज को सुख करना, पारिवारिक को सुख करना, राष्ट्रीय सुख आखिरी करेंगे। गुरुदेव, मेरा एक निवेदन है, महिलाओं से इस विषय में कभी पूछना चाहिए कि वो क्या सोचती है, क्योंकि ये उनके पक्ष का विषय है। पुरुष ही क्यों उनका समर्थन करें? वो उनको खुद का समर्थन खुद को करना चाहिए। वो क्यों हमेशा किसी के सहारा लेना चाहती है? स्वयं क्यों नहीं अपने हक के लिए आगे आती है और क्यों नहीं बोलती है? वेबिनार में 1000 बार बोल लिया हूँ, ललकारा हूँ, प्रश्न क्या हूँ, सैकड़ों बार 1000 बार।